अभी जो बीज विधेयक अधिनियम, जो सीड एक्ट, पेस्टिसाइड एक्ट और ये फर्टिलाइजर एक्ट आया है नया, इसमें ये डाला गया है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर जिससे हम माल लेते हैं उसके किसी उत्पादन में कमी मिलती है तो उसकी फर्स्ट पार्टी हम बनेंगे। धरना प्रदर्शन ये अपने पिछले 5 दिन से चल रहा है जी। पिछले 5 दिन से पूरे हरियाणा में दुकानें बंद हैं। रेवाड़ी में खाद्य बीज विक्रेता एसोसिएशन के व्यापारी लगातार सीड एक्ट 2025 का विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर वह मंडी गेट पर धरने पर बैठे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वह तो सरकार के बताए रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर से ही पक्के बिल पर खाद बीज खरीदते हैं और अगर वह जांच में नकली पाए जाते हैं तो दोषी उनका उत्पादन करने वाले प्रोड्यूसर हुए, ना कि बेचने वाले डीलर। तो फिर गैर जमानती सजा डीलर के लिए क्यों, प्रोड्यूसर के लिए क्यों नहीं, जिस पर सरकार को विचार करना होगा, वरना यह लोग खाद बीज बेचना ही बंद कर देंगे। आपको बता दें कि सरकार ही सुनिश्चित करती है कि खाद बीज विक्रेता डीलर किस कंपनी और किस प्रोड्यूसर के उत्पादन का खाद बीज बेच सकते हैं और डीलर उसी से ही खाद बीज खरीदते हैं। इसी कड़ी में पहले यदि कोई डीलर नकली खाद बीज बेचते हुए पकड़ा जाता था तो उस पर मात्र 500 रुपये जुर्माना लगता था, लेकिन अब सरकार के नए कानून के तहत अब नकली खाद बीज बेचने वाले को न केवल फर्स्ट पार्टी बनाया जाएगा बल्कि उस पर 50,000 का जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 लाख का जुर्माना और 2 वर्ष की कैद का भी प्रावधान किया गया है, जो खाद बीज विक्रेताओं को मंजूर ही नहीं है। आपका जी, मेरा नाम अनिल यादव है। मैं बीज विक्रेता एसोसिएशन रेवाड़ी की तरफ से आपको कुछ बताना चाहूँगा। अभी जो बीज विधेयक अधिनियम, जो सीड एक्ट, पेस्टिसाइड एक्ट और ये फर्टिलाइजर एक्ट आया है नया, इसमें ये डाला गया है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर जिससे हम माल लेते हैं उसके किसी उत्पादन में कमी मिलती है तो उसकी फर्स्ट पार्टी हम बनेंगे, जबकि हमने वो भी प्रोडक्ट लिया है वो गवर्नमेंट के ऑथराइज प्रोड्यूसर से ही लिया है और हम जो अथॉरिटी लेटर अपना जुड़वाते हैं उसके बाद ही वो माल लेते हैं, बिल से लेते हैं, बिल से बेचते हैं। अगर उसमें कमी निकली तो वो उत्पादन करता भी तो गवर्नमेंट ने ही हमें बताया कि यहाँ से लेके आइए, हम मर्जी से जयपुर दिल्ली से नहीं ला सकते कि जाके भाग के 2 पेटी ले आए। अगर उसमें कमी निकली है तो हम तो बीच की एक कड़ी है, हमें आप क्यों फर्स्ट पार्टी बना रहे हैं? जो पहले बनता था उत्पादन करता उसको बनाइए ना, हम तो बीच में हैं। हम कहेंगे जी हमने इससे माल लिया है और जमींदार के साथ अगर गलत निकला है तो हमने ही दिया और हम इससे लाए थे, हमें किस लिए पार्टी बनाया जा रहा है? लेकिन कोई डुप्लीकेट बेचता है तो सजा जो कठोर से कठोर की जाए वो बिल्कुल की जाए, लेकिन गवर्नमेंट जिसको दे रही है अथॉरिटी की आप हरियाणा में ये बीज दवाई बेच सकते हैं तो क्यों बात करो ना, आप फिर हमारे को क्यों पकड़ रहे हैं? आपने उसको अथॉरिटी दी है कि आपने बनाया, हमने तो आग बिल लेके आगे बेच दिया। अनिल जी, प्रदेश स्तर के ऊपर ये स्ट्राइक चल रही है, कितने दिन और स्ट्राइक चलेगी? देखिए, अगर हल नहीं होगा तो फिर हमें तो कोई जेल जाने का चाव है नहीं, फिर हमने ये काम तो करना है नहीं कि आतंकवादी वाला काम है जी, हमारे पास गन थी, पकड़ ले गए, जमानत नहीं हो रही है, नहीं बेचेंगे, बात खत्म, अपना धंधा बंद कर देंगे, गवर्नमेंट बेच लेगी, हमें क्या दिक्कत? ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभुदयाल सैनी है। खेतीबाड़ी बीज भंडार मेरी फर्म है और मैं बिल से माल मंगाता और बिल से ही बेचता हूँ। और देखो, अगर पैदावार घटती है तो इतने ट्रैक्टर भर भर कर नहीं आते अनाज मंडी के अंदर। जो आज इतनी बम्पर सेल होती है वो हमारी वजह से होती है। हम जमींदारों को बढ़िया से बढ़िया बीज देते हैं, भाई बढ़िया ये बीज ले जाओ, आप ये बेचो, ये लगाओ, आपकी पैदावार बढ़ेगी। हम घटाने के लिए बीज नहीं बेचते, हम पैदावार बढ़ाने के लिए बेचते हैं। और हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो कानून जो बनाया है, सजा का प्रावधान बनाया है, ये सब गलत है और हमारी वजह से ही किसान बढ़ोतरी में आता है, बाकी और किसी की बढ़ोतरी गवर्नमेंट की 15 मन पैदावार आती है सरसों की, हमारी 35 मन पैदावार आती है। सरकार डुप्लीकेट की बात कर रही है, डुप्लीकेट बीज की, लेकिन इसका कैसे जांच हो, कैसे निरीक्षण हो इसका? भाई अच्छा ना, बिल का माल आ रहा है, बिल से बेच रहे हैं, पैदावार तो बढ़ती है। पैदावार प्रकृति के ऊपर भी निर्भर है, प्रकृति से ही ज़्यादा गर्मी होगी तो बीज नहीं जामेगा, बीज नहीं जामेगा तो जमींदार कंप्लेंट करेगा।